जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। यह हिस्ट्री का पार्ट 10 वीडियो है। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हिस्ट्री में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। और इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं जैन धर्म। आज हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है एवं प्रथम तीर्थंकर वो कौन थे? ऋषभ देव थे। क्या है? पहला प्रश्न बनता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है हमारा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छावाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में क्या था? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या था? हिंसा न करना, 2 में सदा सत्य बोलना, और 3 में चोरी न करना, 4 में संपत्ति न रखना। ओके। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनकी जो द्वारा दी गई जो शिक्षा थी वो 4 थी। कौन कौन? 1 नंबर में था हिंसा न करना, 2 में सदा सत्य बोलना, और 3 में चोरी न करना, 4 में संपत्ति न रखना। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देख लेते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है जो कि जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर है कौन हुआ? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, और इनका जो नंबर था वो 24वां था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। या बोले 24वें बोले या अंतिम बोले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें बोले या अंतिम तीर्थंकर बोले तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। आगे देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। और इनके पिता और महावीर जी जो थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला, माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर का माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ओके, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे देख लेते हैं, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ओके, और इन्होंने जो है यानी कि महावीर जी 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर जी अपने जो जीवन का वो संन्यास की तरफ किस उम्र में लेकर गए थे? तो वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। 12 वर्षों की जो है कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंभिक के समीप तिरुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी कहाँ? तो तिरुजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। और इसी समय से जो है जब ज्ञान प्राप्ति हुआ महावीर को, तो इस समय से महावीर जो है जीन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। जब महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद जो है जीन यानी कि विजेता, अहर्त पूज्य, और निर्ग्रंथ जो है यानी कि बंधनहीन कहलाए।
महावीर ने जो है अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद प्रिय यानी कि प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रियदर्शनी कौन थी? तो महावीर की बेटी का नाम जो था वो प्रियदर्शनी था। और महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामिल था। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल था, जो कि महावीर का दामाद यानी कि प्रियदर्शनी का पति था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को जो है कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो आंसर हो जाएगा 11 यानी कि 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखेंगे हम आर्य सुधर्मा जो है अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेड़ा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा यानी कि महावीर की मृत्यु के जो पश्चात जो है आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो जैन धर्म के प्रथम थेड़ा या यूं कहें तो प्रथम उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो वह चंदना थी। स्वामी महावीर के जो भिक्षुणी संघ था उनका जो प्रधान होता था वो कौन था? तो वह चंदना थी। आगे देखेंगे लगभग जो है 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कब? लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा यानी कि 300 ईसा पूर्व में जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा मगध में, तो भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए और भद्रबाहु के वापस लौटने पर जो है मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। वो जो चले गए थे भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक, उसके बाद जब वापस आए तो वापस लौटने पर जो है मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैन मत जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर और किस संप्रदाय का किस संप्रदाय में कैसे संप्रदायों में बटा, यानी कि ये जो 2 संप्रदाय बना श्वेतांबर एवं दिगंबर, ये कैसे बना? तो अभी आपने ऊपर इसके बारे में जाना है, तो आगे देखेंगे। अगला क्या है? नामक 2 संप्रदायों में बट गया। उसके बाद आता है स्थूल भद्र के जो शिष्य थे यानी कि श्वेतांबर, वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था एवं भद्रबाहु के शिष्य यानी कि जो भद्रबाहु जो थे जो कर्नाटक चल गए थे अपने शिष्यों को लेकर, वे दिगंबर कहलाए। यानी कि दिगंबर उसको कहते हैं जो नग्न रहता है, नग्न रहने वाला जो है दिगंबर कहलाया। आगे देखेंगे, बढ़ते हैं आगे की ओर। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? 1 नंबर में है सम्यक दर्शन, 2 में है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो 3। कौन कौन से? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के यानी कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उनके अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य, वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। क्या क्या? त्रिरत्न के अनुशीलन में जो है 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। वे महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा असत्य, चौथा जो है अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है।
ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि याद रखने वाले काफ़ी चर्चित पॉइंट है ये सब। तो जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी भी नहीं है, और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है। आगे देखेंगे, महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जो है पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? स्यादवाद व अनेकांतवाद है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। क्वेश्चन बन जाता है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ओके, सांख्य दर्शन से ही जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। अब आगे देखेंगे जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा के नाम। तो जैन धर्म मानने वाले में कुछ राजा थे, उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष व चंदेल शासक। ये ऐसे राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। कौन कौन? एक बार फिर से नाम जान लेंगे। उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सभी राजा ऐसे थे जो जैन धर्म को मानते थे। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री यानी कि चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से, किसके? चामुंड के प्रोत्साहन से। कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब? तो 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। खजुराहो में जो है वो जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। क्वेश्चन बनता है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे की ओर। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी कि जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि जिसे जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है, महावीर की मृत्यु को जो है जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। वो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ती है वहाँ हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ती है वहाँ हो गई थी। और जैन धर्म में जो है महावीर की मृत्यु को क्या बोला गया है? तो निर्वाण बोला गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन बनता है, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, तो इसमें जो है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं का दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड। अजीतनाथ द्वितीय जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तृतीय जैन तीर्थंकर संभव, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सप्तम जैन तीर्थंकर शंपाशर्व, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। 16वें जैन तीर्थंकर शांति, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। 18वां जैन तीर्थंकर अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मीन। और उसके बाद 21वें जैन तीर्थंकर नामी, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्व, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह।
और जैन धर्म का सबसे अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। 2 जैन तीर्थंकर यानी कि एक ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमि के नामों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। 2 जैन तीर्थंकर कौन कौन? पहला ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमि के नामों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसे? अरिष्टनेमि जो जैन तीर्थंकर थे उन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं जैन संगतिया के बारे में। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वह स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह क्षमा श्रवण थे। तो ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें।